दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। चर्चा के विषय में आज चर्चा करूंगा, कब तलाश पूरी होगी एक कठपुतली की, और कौन तलाश रहा है उस कठपुतली को। वो तलाश है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह को। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लगातार कई दिन से बातचीत हो रही है, और फिलहाल ईरान और इजरायल युद्ध में भी कोई बहुत नई बात नहीं है, सीज फायर हो चुका है। आज कुछ भारत की राजनीति पर बात कर ली जाए। जिन दोस्तों की उम्र 50 साल से ऊपर की है, उन्होंने कठपुतली के तमाशे बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजनीति में भी कठपुतली का महत्व बहुत है। बहुत सारे लोग यदि किसी कारणवश खुद किसी पद पर नहीं बैठ सकते या नहीं बैठना चाहते, तो उस परिस्थिति में उनका प्रयास होता है कि एक कठपुतली की तलाश कर ली जाए और उस कठपुतली को घुमाकर शेष सारे खेल को अपने हिसाब से नचाया जाए। भारत की राजनीति में भी इस कठपुतली के महत्व का हमेशा से रहा। मैं इतिहास में जाने की बात नहीं कर रहा। अभी आपने यूपीए की सरकार देखी होगी। कुछ कारणवश ऐसे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत विरोध था, देश के अंदर बहुत विरोध था, और इस कारण इटली की रहने वाली राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी खुद भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक कठपुतली को बैठा दिया। शपथ कठपुतली ने ली, लेकिन शासन जो रहा देश पर वो सोनिया गांधी का रहा। इतिहास पर कागजों में नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का लिखा जाएगा, लेकिन फैसले सारे सोनिया गांधी ले रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कठपुतली सिर्फ कांग्रेस में जरूरत हो। कांग्रेस में आज भी कठपुतली के माध्यम से ही शासन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि क्या गांधी परिवार से बाहर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, और कांग्रेस की कड़ी निंदा हो रही थी इस बात को लेकर। तो यहां पर फिर सोनिया गांधी ने एक रास्ता निकाला, और रास्ता ये निकाला कि फिर से अब एक कठपुतली को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन इस बार कठपुतली बनाने में बहुत सावधानी बरती गई। इससे पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी ने एक कठपुतली को बैठा दिया था, लेकिन पता नहीं किसने उस कठपुतली में जान डाल दी। यह कुछ ऐसा हुआ कि सोनिया गांधी को यह भ्रम हो गया कि ये जो मैंने कठपुतली बैठाई है इसमें जान पड़ गई है। तो बाद में धक्के मारकर, धोती खोलकर और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में एक टॉयलेट में बंद करके उस कठपुतली को हटाया गया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। वो दौर, वो दृश्य आपकी आंखों के सामने आ गया होगा जब मनमोहन सिंह, जब तत्कालीन नेता नारायण तिवारी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और सोनिया गांधी अपने कुछ गुंडों को लेकर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में गई थी, और उन्होंने जिस व्यक्ति को उन्होंने कठपुतली समझकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठाया था, उसके साथ अभद्रता की, उसके कपड़े फाड़े। वो धोती कुर्ता पहनता था, उसकी धोती खोली और उसको एक टॉयलेट में बंद कर दिया। फिलहाल अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर
अध्यक्ष पद पर एक कठपुतली बैठी हुई है। जब सब तरफ आलोचना हो रही थी कि गांधी परिवार से बाहर कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बने, तो कई दावेदार सामने आए। एक नाम शशि थरूर का भी था, वो चुनाव भी लड़े, लेकिन शशि थरूर का फिलहाल आप हालात देख रहे होंगे, कांग्रेस आला कमान सोच रहा होगा बहुत अच्छा हुआ जो हमने उस दिन शशि थरूर के बारे में नहीं सोचा। दिग्विजय सिंह भी चाहते थे कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाए, लेकिन यहां पर भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा को शक था कि भाई कहीं दिग्विजय सिंह पलटी ना मार दे, और ये दिग्विजय सिंह जिसको कि हम जो कठपुतली के रूप में हमारे सामने आया है, कहीं बाद में ये भी ना ये ना कह दे कि मैं कठपुतली नहीं हूं, मैं तो एक जीवित इंसान हूं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में पहचान करी गई एक कठपुतली की, और उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन मैं आज कांग्रेस की चर्चा नहीं कर रहा। कठपुतली की तलाश भारतीय जनता पार्टी को भी रहती है। आपको पता है कि अमित शाह इस वक्त गृह मंत्री है। अमित शाह एक लंबे समय तक भाजपा के अध्यक्ष रहे, और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि वो एक सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, और एक बहुत सफल केंद्रीय गृह मंत्री हैं। उनके नेतृत्व में ही धारा 370 हटाई गई, उनके कुशल नेतृत्व में ही नक्सलवाद का उन्मूलन करने का संपूर्ण प्रयास हो रहा है, जो लगभग पूर्ण होने को है। जब वो अध्यक्ष थे तभी भाजपा केंद्र में सत्ता में आई, और भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में प्रसार हुआ, फैलाव हुआ, और देश के उन राज्यों में भी भाजपा सत्ता में आई जहां भाजपा का सत्ता में आना मुश्किल था। हालांकि अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जो भाजपा से अछूते हैं। इसमें नॉर्थ इंडिया भी है, साउथ इंडिया भी है, और नॉर्थ ईस्ट भी है। यदि मैं साउथ, एक्सट्रीम साउथ की बात करूं, तमिलनाडु अभी दूर है, केरला अभी दूर है, और नॉर्थ में बिहार, जहां कभी भाजपा बहुत मजबूत होती थी और कई कद्दावर नेता भाजपा में हुआ करते थे, आज वहां भाजपा एक बहुत छोटी पार्टी हो गई है। और यदि वहां भाजपा छोटी पार्टी बनी है, भाजपा का स्तर बहुत छोटा हो गया है, तो उसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह की है, क्योंकि भाजपा वहां पर नीतीश कुमार का छोटा भाई बन गई है। और कम से कम मेरी व्यक्तिगत राय नीतीश कुमार के बारे में यह है कि वो आर्थिक रूप से ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से वो ईमानदार नहीं है। उन्हें सत्ता चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लालू की तरह भ्रष्ट हो, ऐसा भी नहीं है कि वो लालू की तरह जंगल राज चाहते हो, लेकिन सत्ता चाहते हैं। खैर, अब भाजपा का एक अंदरूनी ढांचा ऐसा है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो पिछली बार भी एक कठपुतली की तलाश हुई, और भाजपा के दोनों बड़े नेता अमित शाह और भाजपा के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी एक कठपुतली को ढूंढने में सफल हो गए, और वो कठपुतली थी जेपी नड्डा, जिनके अध्यक्ष के रूप में उन्हें बुरा लग सकता है, कोई भाजपा के मित्रों को मेरे शब्द बुरा लग सकते हैं, लेकिन वो कठपुतली थे। अब उनके भी 2 टर्म पूरे हो गए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो कठपुतली के रूप में भाजपा के अध्यक्ष पद पर काम कर सके। लेकिन जितने भी नाम सामने आते हैं, जितने सुझाव सामने आते हैं, उन सुझावों को लेकर कभी मोदी जी शंकित हो जाते हैं, कभी अमित शाह शंकित हो जाते हैं।
और ये दोनों जने उस नाम पर वीटो कर देते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि भाजपा में सबसे बड़ा वीटो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भी है, उनका हक भी है। भाजपा को आज इस स्तर तक जो पहुंचाया है, हालांकि इसमें भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं का भी हाथ है और उनसे भी ज्यादा उन सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों का हाथ है जिनको हम लोग अंधभक्त कहते हैं, जिन्हें भाजपा से कोई पद नहीं चाहिए, जिन्हें भाजपा से कोई लाभ नहीं चाहिए, बस वो देश हित के खातिर अपने रुपए से, अपने पैसे से इंटरनेट चलाते हैं, अपने पैसे से एक बढ़िया मोबाइल खरीदते हैं, डेस्कटॉप खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं और भाजपा का प्रचार प्रसार करते हैं। इनका भी हाथ है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के योगदान को किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता। अब नया अध्यक्ष चुनने का मामला है और जेपी नड्डा का पूरा कार्यकाल शायद जनवरी 2024 या दिसंबर 2023 में पूरा हो गया और अब लगा लीजिए 1.5 साल से ऊपर हो गया। पिछले 1.5 साल से लगातार एक व्यक्ति ऐसा ढूंढा जा रहा है जो अमित जी के इशारे पर और मोदी जी के इशारे पर काम करता रहे। इस दौरान बहुत सारे नाम आए, आरएसएस से भी कुछ टकराव की खबरें आई, आरएसएस ने भी कुछ नाम सुझाए, विश्व हिंदू परिषद से भी कुछ नाम आए, लेकिन हर नाम को अमित शाह और नरेंद्र मोदी वीटो करते चले गए। कोई भी व्यक्ति उन्हें ऐसा नहीं लगा जो उनके हर आदेश को या उनकी हर सलाह को मानने के लिए बिल्कुल मानने वाला हो। अब तक जितने भी आरएसएस ने नाम दिए, चाहे वो संजय जोशी का दिया, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का दिया, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य का दिया, चाहे वो राजनाथ सिंह जी को ही लेकर हो, सब पर इनके दिमाग में ये रहा कि यह व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पर यह कह सकता है कि नहीं मैं अध्यक्ष हूं और फैसला ये नहीं होगा, ये होगा। हर बार कभी कह देते हैं उस अमावस्या तक, कभी कह देते हैं उस पूर्णिमा तक नया अध्यक्ष चुन लेंगे, कभी कह देते हैं ऑपरेशन सिंदूर चालू हो गया इसलिए रुकना पड़ गया, कभी बहाना बन जाता है कुंभ हो रहा है इसलिए रुक गया, कभी बहाना बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय हालातों में व्यस्त हैं इसलिए अभी नया अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे। लेकिन कड़वी सच यह है कि ये सब बहानेबाजी है कि वो अमावस्या, वो पूर्णमासी, वो कार्य समिति की तारीख, वो ऑपरेशन सिंदूर, वो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। सच ये है कि उन्हें वो व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसको वो कठपुतली मान रहे। फिलहाल की जो चर्चा है, 4 नाम सामने आए और कहा यह जा रहा है कि ये चारों व्यक्ति नरेंद्र मोदी और अमित शाह के देखे हुए हैं, परखे हुए हैं और बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि जुलाई के अंदर 31 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाए। और फिलहाल की खबरें यह हैं कि इन चारों व्यक्ति में से ही कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष होगा। मैं बता दूं, इन चारों नामों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहला नाम है मनोहर लाल खट्टर का। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत पुराने आदमी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी से इनके उस दौर के संबंध है जब मोदी जी आरएसएस के भी प्रचारक हुआ करते थे और मनोहर लाल खट्टर भी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे। और जब नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पे होते थे तब वो मनोहर लाल खट्टर के घर पर ही रहा करते थे। तो इसी मनोहर लाल खट्टर की विशेषता की वजह से मोदी जी ने उनको
हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी बार भी किसी तरीके से भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई और दूसरी बार भी मनोहर लाल खट्टर अध्यक्ष बने। लेकिन जब तीसरी बार की नौबत आई तो सर्वे रिपोर्ट साफ आई, एक मनोहर लाल खट्टर के रहते हुए आप हरियाणा में चुनाव नहीं जीत सकते। बहुत ईमानदार आदमी है मनोहर लाल खट्टर, और मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा में जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें ना पर्ची चली और ना रिश्वत चली। इस बात के लिए मनोहर लाल खट्टर की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने पूरी ईमानदारी से और पूरी पारदर्शिता से शासन चलाया, और जो कमी भाजपा के और संघ के नेताओं में होती है वो उनमें भी थी, और वो थी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलना, कार्यकर्ताओं से बात नहीं करना, कार्यकर्ताओं से के ऊपर होने वाली परेशानियों का पर कोई निगाह नहीं डालना, जनता में जिन बातों को लेकर सरकार पर, भाजपा पर या संघ पर हमले होते हैं उनसे अनभिज्ञ बने रहना, ये सारी कमियां मनोहर लाल खट्टर में थी। फिलहाल सुना है संघ ने इनके नाम पर भी रजामंदी दे दी, क्योंकि संघ के बहुत पुराने लोग हैं और अमित शाह और मोदी जी दोनों इस नाम पर एग्री। लेकिन चर्चा यह है कि खुद मनोहर लाल खट्टर बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है इस पद पर आने के, और उन्होंने कहा है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, मेरी उम्र अब इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठूं, और इसलिए ये खबरें हैं कि उन्होंने अपनी अनिच्छा जाहिर कर दिया। अब मैं आता हूं दूसरे नाम पर, और ये नाम है भूपेंद्र सिंह यादव का। इनके भी दो तीन विशेषताएं हैं। ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, संगठन के बहुत परख वाले व्यक्ति हैं, लंबे समय से संगठन में है, संगठन का अच्छा खासा इन्हें अनुभव है, और संगठन में अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। हालांकि इनके बारे में भी नकारात्मक बात यह है कि संगठन में लंबे समय तक रहने के बाद भी संगठन के लोगों से इनका व्यक्तिगत संवाद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊपर के इशारों पर काम करते हैं और नीचे के कार्यकर्ताओं को बहुत कम मिलने का समय देते हैं। कहा यह जाता है कि जहां मोदी जी या अमित शाह जी को कोई फैसला लागू करवाना होता है कि भाई वहां लोग कुछ भी कहें लेकिन फैसला ये होना है, तो वहां भूपेंद्र सिंह यादव को भेज दिया जाता है, और वो जाकर वहां पर सबके कान में कह देते हैं कि आपकी राय एक तरफ, मोदी जी का आदेश है, अमित शाह जी का आदेश है, फैसला यही होगा और तुम्हें यही हाँ करनी है, यही प्रस्ताव रखना है, इसी का समर्थन करना है। तो इस तरीके से ये भी मोदी जी और अमित शाह के बहुत खास आदमी हैं। लेकिन फिर ये कहूंगा कि भाजपा का प्रचार ये कर देंगे, प्रसार ये कर देंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह ये पैदा कर देंगे, ये सोचना बिल्कुल भी गलत होगा। हाँ, मोदी जी और अमित शाह जी की एक अच्छी कठपुतली के रूप में काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरा नाम एक और वो नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। ये उड़ीसा के रहने वाले और इनका भी संगठन का बहुत लंबा अनुभव है। ईमानदारी का इनका भी सब कायल है, मतलब कोई शक नहीं है इनकी ईमानदारी पर। आज तक जिस मंत्रालय में भी रहे हैं एक पत्ता भी बेईमानी का हिलने नहीं दिया इन्होंने। ईमानदारी में अब तक सारे नाम अच्छे थे, खट्टर जी भी सही थे और भूपेंद्र सिंह भी सही थे, धर्मेंद्र प्रधान भी। और ये जहां तक कार्यकर्ताओं से संवाद का सवाल है या निचले स्तर के राज्य स्तर के नेताओं से संवाद का सवाल है, ये मनोहर लाल खट्टर और
भूपेंद्र यादव से थोड़ा सा बेहतर है। कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान मृदुभाषी हैं, कार्यकर्ताओं को मिलने का समय भी देते हैं, प्रदेश स्तर से गए लोगों को मिलने का समय देते हैं। जब भी इन्हें कहीं पर्यवेक्षक बना के भेजा गया तो सबकी राय लेते हैं, राय का सम्मान करते हैं, पर्याप्त समय देते हैं नेताओं को और कार्यकर्ताओं को, और एक सही फीडबैक लाकर केंद्र को देते हैं। और निश्चित रूप से यदि ये अध्यक्ष बनते हैं तो ये मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव से अच्छे होंगे। और जो मुख्य वो हैं कि मोदी जी के विश्वास पात्र, अमित शाह के विश्वास पात्र, वो गुण भी धर्मेंद्र प्रधान में है। तो यदि धर्मेंद्र प्रधान को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो कुछ कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह का संचार हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। यदि इनको भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाता है, इन्होंने ही भाजपा का उड़ीसा में आज जो सरकार है उसमें धर्मेंद्र प्रधान का एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने संगठन का बहुत फैलाव किया पूरे उड़ीसा में, और उड़ीसा से लगते हुए जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी धर्मेंद्र प्रधान का अच्छा खासा प्रभाव है। और उस इलाके में भी धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा के संगठन का एक अच्छा प्रचार किया। इनके नाम पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहमत है, अमित शाह और मोदी जी के परखे हुए हैं। तो यह संभव है कि फिलहाल जो डेडलाइन भाजपा के संगठन की ओर से दी जा रही है कि 31 जुलाई तक हम नया अध्यक्ष भाजपा को दे देंगे, उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी हो सकते हैं, और यदि ये हुए तो ये उन दोनों से बेहतर हो सकता है। चौथा नाम है एक बहुत ही लोकप्रिय नेता का, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो जनता के बीच लोकप्रिय है और वो कार्यकर्ताओं के बीच भी लोकप्रिय हैं, और वो अपने विरोधियों को अपने शब्द बाण से भेदना भी जानते हैं। कई बार एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और मैं बिल्कुल बिना लाग लपेट के कहूंगा कि यदि उस प्रदेश में कई बार भाजपा जीती है और भाजपा की सरकार बनी है तो वहां अमित शाह जी का इतना बड़ा रोल नहीं था, वहां नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा रोल नहीं था, और ना अटल जी का उस समय रोल था। उस समय उनका रोल उनका अपना व्यक्तित्व था, क्योंकि प्रदेश की जनता लगातार ये महसूस करती थी कि ये हमारे बीच के व्यक्ति हैं। पूरे प्रदेश की महिलाएं उन्हें अपना मामा कहा करती थी, और कहा जाता है कि बहुत बड़ा प्रदेश, क्षेत्र के लिहाज से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन पूरे राज्य का कोई भी आम आदमी, कोई भी महिला, कोई भी लड़की अपना दुख दर्द कहने के लिए उनसे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मिल सकती थी। बहुत अच्छा भाषण भी करते हैं। फिलहाल वो केंद्रीय मंत्री हैं, और केंद्र में भी जब वो राहुल गांधी पर हमला करते हैं तो उनकी भाषा देखने लायक होती है। उनके भाषण में चुनिंदा शब्द रूपी मोती होते हैं, और विपक्ष के किसी भी नेता के पास उनके शब्द बाणों की काट नहीं होती। मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो पहले केंद्र में आना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बेहद लोकप्रिय हैं, और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही उनके बात का वजन नहीं है, अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी वो लोकप्रिय है। हालांकि
वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पहली पसंद नहीं है, और वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की भी पहली या दूसरी या तीसरी पसंद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को ये लगता है कि शिवराज सिंह शायद एक कठपुतली के रूप में काम ना करें, और डर यह भी लगता है कि चूंकि ये जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय रहे हैं, तो इनका अपना व्यक्तित्व बहुत निखर सकता है, और ये नरेंद्र मोदी जी के बाद यदि मोदी जी किसी और को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो रास्ते की एक बाधा बन सकते हैं कौन? शिवराज सिंह जी। तो फिलहाल उनकी कमियां यही है, ईमानदारी में कोई शक नहीं, लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी आम आदमी के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए सरल उपलब्धता, सदैव उपलब्धता, उनकी कमियां हैं। इसलिए शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके नाम पर राजी हो ही जाएंगे, मुझे इसमें शक है। लेकिन यदि राजी हो गए और संघ अमित शाह और मोदी जी ने उनको प्रधानमंत्री, उनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया, तो इससे कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाएगा, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा, उनमें ऊर्जा का संचार होगा, जनता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा, जनता के बीच में बहुत साधारण शब्दों में कठिन बात को कहने की क्षमता रखने वाला एक व्यक्ति भाजपा का नेता अध्यक्ष के रूप में जनता के बीच में होगा, और निश्चित रूप से ये भाजपा के लिए अच्छा होगा। फिलहाल आज की चर्चा यही खत्म कर रहा हूं, और आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखते हैं कि क्या भाजपा इन चारों में से किसी एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुनती है या नहीं चुनती, या अभी अमित शाह और मोदी जी को लगता है कठपुतली का चयन करने के लिए कुछ और समय चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, कोई उनका विरोधी ऐसा नहीं है जो उन पर इस बात को लेकर हमला कर सके कि आप भाजपा का अध्यक्ष क्यों नहीं चुन रहे और आप एक कठपुतली का चयन करें। क्यों? चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे द्रमुक हो, चाहे अन्ना द्रमुक हो, चाहे टीएमसी हो, सब परिवार की निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। तो वो जानते हैं कि यदि हम इस मुद्दे को टालते भी हैं तो हम पे कोई हमला नहीं करेगा। फिलहाल देखते हैं 31 जुलाई तक नया अध्यक्ष चुना जाता है या नहीं चुना जाता। आज की बात यही खत्म कर रहा हूं, फिर मिलूंगा और किसी विषय पर चर्चा करूंगा, और आपसे चलते चलते फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।